Namaskar everyone. Today we are going to revise our chapter 5, the human body, from our revision sheet on page number 18. See the learning objects which we have to learn from this chapter. So, first thing, this simple lesson will help you a basic understanding of different body parts. यानी हम इस सिंपल से चैप्टर में क्या सीखेंगे, हमारी जो बॉडी के पार्ट्स है उसके बारे में. स्टूडेंट्स विल बी एबल टू आइडेंटिफाई सम कॉमन बॉडी पार्ट्स. यानी स्टूडेंट्स इस चैप्टर को समझ के क्या आइडेंटिफाई कर पाएंगे, अपने जो कॉमन बॉडी पार्ट्स है, हैंड्स, लेग, लिम्स, है ना. So, here is a summary. The human body is like a machine. यानी हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, हमारी जो इंसान का मशीन है, इंसान का जो बॉडी है वो एक मशीन की तरह है. क्यों? क्योंकि इसे हम खाना देते हैं तो ये चलता है. अगर हम खाना नहीं देंगे, अच्छे हेल्दी फूड नहीं खाएंगे तो क्या होगा, हम बीमार हो जाएंगे, है ना. मशीन खराब हो जाएंगी. तो ऐसे ही द ह्यूमन बॉडी इज़ लाइक अ मशीन. हमारी ह्यूमन बॉडी को मशीन के साथ कंपेयर करा हुआ है. वी कैन थिंक, सी, हियर, स्मेल, स्पीक, ईट, टच, वॉक, रन, सीट, स्विम, रीड, एक्सेट्रा. हम सब क्या करते हैं, हम ये सब करते हैं ना. हियर, सी, देखते हैं, सुनते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं. तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं. पर कभी सोचा हम ये सारी चीज़ें किनसे करते हैं हम हमारी ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी पार्ट्स से करते हैं, है ना. तो वी हैव 4 fingers and 1 thumb in each hand. हमारी ईच हैंड यानी हर एक हैंड में कितनी फिंगर्स है, 4 fingers यानी 4 fingers एंड 1 thumb, एक अंगूठा है ना. सो हमारी फिंगर्स कितनी ही, टोटल फिंगर्स वी हैव 8 fingers इन बोथ हैंड्स. हमारे दोनों हाथों में 4 उंगलियां है ना. नाउ अवर आर्म्स आर कॉल्ड लिम्स. हमारे जो हाथ है उन्हें हम लिम्स बोलेंगे. द फ्रंट पार्ट ऑफ द फूट इज कॉल्ड द टो. हमारे लेग्स है उसके लेग्स है, उसमें जो फूट है जिसमें हम चलते हैं, उसके आगे का जो पार्ट है जिस पे हम खड़े रह सकते हैं उसे हम टो बोलेंगे. ओके. नाउ वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग. यूज़ अ हैंकरचीफ टू वाइप योर फेस और हैंड. हमें क्या करना है, हमें खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हमारे हैंड है वो वॉश करने हैं. और वॉश करे हुए हैंड और हमारा जो फेस है वो किससे वाइप करना है, किससे पोंछना है, वो हैंकरचीफ यानी हम जो हैंकी रखते हैं, हमारा जो रुमाल रखते हैं उससे हमें पोंछना है ना. शर्ट से कोई पोंछता है? नो. हमारे कपड़ों से? नो. तो हमें क्या यूज़ करना है, हैंकरचीफ. वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स. हमारे पास कितने सेंस ऑर्गन्स है, बॉडी पार्ट्स तो है ही है जिससे हम काम करते हैं. हमारे जो हैंड्स है, फिंगर्स है, थंब है, टो है ना, या लिम्स है, आर्म्स है, ये सारे बॉडी पार्ट्स है. तो ये बॉडी पार्ट्स है जिसे हम सेंस ऑर्गन्स बोलेंगे, जो हम अभी सीखने वाले हैं. सेंस ऑर्गन्स यानी जिससे हमें महसूस हो, यानी हम कुछ फील कर पाए, है ना. तो ये क्या है, तो फर्स्ट वन है आइज. आइज इज अ सेंस ऑर्गन. ईयर्स इज अ सेंस ऑर्गन. नोज, टंग एंड स्किन. देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स. यानी ये 5 चीज़ें हैं जिससे हम जितने भी दुनिया की चीज़ें हैं वो फील कर पाते हैं, है ना, जिससे हम महसूस कर पाते हैं हमारे बॉडी के ऊपर. ओके. दिस इज़ नॉट फॉर अवर माइंड.
ये सिर्फ बॉडी के लिए महसूस करना है। जैसे कि आइज़ है, तो आइज़ से हम क्या करेंगे, वी कैन सी विथ आवर आइज़, हम हमारी आइज़ से देख सकते हैं। सोचो अगर हमारे आइज़ ना हो, हमारे पास ये 4 सेंस ऑर्गन्स हो, तो हम क्या अच्छे से जी पाएंगे? जी तो पाएंगे, पर क्या अच्छे से जी पाएंगे? नो। सो सेंस ऑर्गन्स है वो हमें महसूस करवाने के लिए बहुत ही ज़रूरी पार्ट है हमारी बॉडी का। नाउ सी ईयर्स यानी कान, वी हियर साउंड्स विथ अवर ईयर्स। सोचो हमारे कान अगर बंद पड़ जाए या फिर कान ही ना हो तो क्या होगा, हम कुछ दुनिया की कुछ आवाज़ें ही नहीं सुन पाएंगे, कुछ महसूस ही नहीं होगा, है ना। तो ये एक सेंस ऑर्गन है जिससे हम सुन पाते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, ईयर। हम जितनी भी लाउड नॉइस है या कम नॉइस है, हम जितने भी आवाज़ है, म्यूज़िक, तो ये हम किससे फील करते हैं, ईयर्स से। नाउ सी द थर्ड वन, नोज़, वी स्मेल एंड ब्रीथ विथ नोज़। हम नोज़ से स्मेल करते हैं यानी सूंघते हैं, अच्छी खुशबू, बुरी बदबू, है ना, ये सारी जो चीज़ें हैं, फ्लावर की स्मेल, ये सब जो चीज़ें हैं वो हम नोज़ से फील करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे बॉडी का नोज़, क्योंकि उससे हम ब्रीथ करते हैं, ब्रीथ यानी सांस लेते हैं। अगर हम सांस ना ले तो बॉडी बंद पड़ जाएगा, है ना। सो नोज़ इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हम नोज़ से क्या करते हैं, वी स्मेल एंड ब्रीथ विथ नोज़। नाउ सी द फोर्थ वन, टंग, tongue, we can eat, speak and taste things with our tongue। हमारी टंग से हम eat यानी खाते हैं, speak यानी बोलते हैं, and taste things यानी चीज़ों को चख पाते हैं कि कैसी है ना, खट्टी है, मीठी है, तीखी है। तो टेस्ट किससे आता है, हमारी टंग से आता है। तो टंग से हम बोल सकते हैं, खा सकते हैं और बोल सकते हैं, चीज़ें जो है वो टेस्ट कर सकते हैं। आप कभी ट्राई करना, अपनी टंग को अपनी फिंगर से पकड़ के रखना और फिर बोलने का ट्राई करना, नहीं बोल पाओगे। या फिर आप कोई खाने की चीज़ है वो बिना टंग को छुए दांतों पे रख देना, आप टेस्ट नहीं कर पाओगे, है ना। तो टंग इज़ अ इम्पोर्टेंट बॉडी पार्ट एंड सेंस ऑर्गन। नाउ सी द फिफ्थ वन, स्किन, वी टच एंड फील विद द स्किन। हम हमारी स्किन से टच कर पाते हैं और फील कर पाते हैं। जैसे हमारी स्किन पे अगर आइस गिरी तो क्या लगेगा, गरम लगेगा कि ठंडा लगेगा, हमें ठंडा फील होगा। तो हम फील कर पाते हैं कि यहाँ पे बर्फ़ पड़ा हमारी बॉडी के ऊपर, हम कभी गिर गए तो हमें लगा, तो क्या होगा, वहाँ पे दर्द होगा। ये जो फीलिंग आती है ठंडे गरम की, दर्द की, या फिर किसी ने गुदगुदी की तो हमें महसूस हुआ, है ना। तो ये सारी जो फील है जो बॉडी की, वो हम कहाँ से सेंस कर पाते हैं, स्किन से। जैसे किसी ने हमें काटा या फिर मच्छर बैठा है, मक्खी बैठी है, तो हमें कैसे पता चलता है, हमारी स्किन की वजह से। सो दीज आर दी सेंस ऑर्गन्स, फर्स्ट वन आईज, सेकंड ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। नाउ सी द page number 19, MCQ question number 1. First one we have, our body is like a blank, यानी हमारी बॉडी किससे कैसी है, इज़ लाइक कैसी है। ऑप्शन ए मशीन, ऑप्शन बी हॉर्स, ऑप्शन सी बर्ड। हमारी बॉडी हॉर्स और बर्ड जैसी है? नो, हमारी बॉडी इज़ लाइक अ, ह्यूमन बॉडी इज़ लाइक अ मशीन. So we have to take option A, machine. Now see the second one. Which body part help us to taste things? यानी कौन सा बॉडी पार्ट है जो हमें चीज़ों को चखने में हेल्प करता है? तो ऑप्शन ए नोज, ऑप्शन बी ईयर एंड ऑप्शन सी टंग। तो
किससे हम टेस्ट करते हैं? नोज से टेस्ट करते हैं? नो. ईयर से? नो. टंग से, है ना? सो राइट ऑप्शन इज टंग. सो वी हैव टू टिक टंग हियर. Now see the question number 2. True, false. First one we have eat fresh and covered food. हमें फ्रेश और कवर्ड ढका हुआ फूड और फ्रेश फूड खाना चाहिए. Yes, this is true. So we have to write down T here. Now see the second one. We wear dirty clothes. हमें dirty clothes पहनने चाहिए. No, no, no. This is false. So we have to write F here. हमें clean clothes पहनने चाहिए, है ना? Third one we have we must exercise daily. हमें हर रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए. Yes, this is true. So we have to write down T here. Now see the fourth one. Use your shirt to wipe your face. यानी आपका शर्ट यूज करना है आपको अपने फेस को पोंछने के लिए. No. So this is false. ये गलत है. So we have to write down F here. We have to use handkerchief to wipe our face. है ना? Wash your hands before and after eating. After यानी खाना खाने से पहले और खाने के बाद हमें हाथ धोने चाहिए. Yes, this is true. So we have to write down T here. Now see the question number 3. Fill in the blanks. First one. Our arms are called blank. हमारे arms है उसे हम क्या बोलेंगे? Foot या limbs? हम क्या बोलेंगे? Limbs. So this is in your homework.